कहानी बस यही सिखाती है कि हमेशा हमें हमारा आत्मपरीक्षण करना चाहिए, हमारी जो गलती है हमको उसको अपनी। आज हम एक नई कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। कभी कभी हमें जीवन में यह लगता है कि हमारा रास्ता किसी ने रोक कर रखा है, इसकी वजह से यह हो रहा है, उसकी वजह से वह हो रहा है। हम यह सोचते रहते हैं दोस्तों, हमारा ग्रोथ, हमारा विकास हो नहीं पाता है। तो कहानी यूँ है कि एक प्राइवेट ऑफिस रहता है और उसके मेन डोर पर एक पॉम्पलेट लगा हुआ रहता है और उस पर यह लिखा हुआ होता है कि हमें जो डिस्टर्ब करता था, हमारे जो ग्रोथ के विकास के बीच में आता था, उस व्यक्ति की यहाँ पर आज मृत्यु हो चुकी है। अगर आपको अंतिम दर्शन करना है तो कॉन्फ्रेंस हॉल में जाके आप उनके अंतिम दर्शन कर सकते हैं और उसके बाद अंत्यविधि होगी। यह सब लोग जो भी एम्प्लॉय आ रहे थे वह यह पॉम्पलेट जो दरवाजे के ऊपर लगा था वह पढ़ रहे थे। देखते ही देखते बहुत लंबी लाइन हो चुकी थी और सबको आश्चर्य हो रहा था कि भला हम में से कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो छोड़कर चला गया। बहुत दुख व्यक्त कर रहे थे, उनके चेहरे पर गंभीर भाव थे। वैसे वैसे ही सोचते सोचते एक लाइन आगे बढ़ती जा रही थी और कॉन्फ्रेंस हॉल में ऐसा सेट किया हुआ रास्ता था कि जाते समय और वापस आते समय जो जा रहा व्यक्ति है और जो आ रहा व्यक्ति है उनकी मुलाकात ना हो, ऐसा रास्ता वहाँ पर बनाया गया था। उसी लाइन जो आगे बढ़ रही थी उस लाइन में एक व्यक्ति था, वह यह सोच रहा था अच्छा हुआ जो हमारे रास्ते में जो भी व्यक्ति आ रहा था, बाधा बन रहा था, हमें हमारे विकास से, हमारे ग्रोथ करने के लिए हमको रोक रहा था, अच्छा होगा उसकी मौत हो गई। और वो मन ही मन में बहुत खुश हो रहा था और वही व्यक्ति फिर आगे बढ़ते हुए कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंचा। तो आगे देखता है तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा आईना लगा हुआ होता है और उस आईने में फिर से एक पॉम्पलेट लगा हुआ होता है और उस पॉम्पलेट में यह लिखा होता है दोस्तों कि वह व्यक्ति आप ही है, आप ही अपना रास्ता खुद रोके हुए हैं, आप ही अपना विकास होने नहीं देते हैं। हम आसपास की चीज़ों को ऐसे देखते रहते हैं, जज करते रहते हैं कि इसके वजह से यह हो रहा है। कोई व्यक्ति है जो हमें हमारे विकास में बाधा बन रहा है। वह आदमी कोई नहीं है, वह आदमी आप ही हो। वह आईना ऐसा उस इंसान को उसकी असलियत दिखाता है। फिर वह व्यक्ति कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर आते आते एकदम से शर्म से लाल हुआ होता है। कहानी बस इतनी छोटी है दोस्तों कि हमें बहुत कुछ सिखा जाती है। हम जिंदगी में इतना टेंशन लेकर जीते हैं दोस्तों, हमेशा दूसरों को कोसते हुए ज़िंदगी निकाल देते हैं। हम यह सोचते हैं कि हमने अगर ऐसा किया होता ज़िंदगी में तो आज हम कई ऊंचे मुकाम पर पहुंच जाते। ऐसा व्यक्ति है हमारे लाइफ में जिसका हम मुंह देख लेते हैं तो हमारा दिन अच्छा नहीं जाता, उसके वजह से हमारा विकास नहीं हो रहा है। दोस्तों, हम ही वो व्यक्ति है लाइफ में जो हमारा विकास नहीं होने देते हैं। यह बात मैं इसलिए बार बार कह रही हूँ क्योंकि हम हमेशा दूसरों को दोष देते हुए, दूसरों को जज करते हुए अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। हमारी लाइफ बहुत अच्छी है दोस्तों, बहुत सुंदर है, हम उसको बहुत सुंदर और बहुत अच्छा बना सकते हैं अगर हम नेगेटिव थॉट को हमारे दिमाग से निकाल दें, लोगों को जज करना बंद कर दें, लोगों को हमेशा अच्छा बुरा इस नज़रों से देखना छोड़ दें। हम जो कार्य कर रहे हैं हम उसको अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से, अच्छे पॉजिटिव एनर्जी के साथ करते जाएंगे, हम दूसरों को जज नहीं करेंगे तो हम जीवन में बहुत आगे जाएंगे दोस्तों। कहानी बस यही सिखाती है कि हमेशा हमें हमारा आत्मपरीक्षण करना चाहिए, हमारी जो गलती है हमको उसको अपने आप में ढूंढना चाहिए, सुधार करना चाहिए। हमारा प्रोग्रेस, हमारे जो विकास है वो जल्द से जल्द होगा दोस्तों। बस इसी कहानी के साथ हम विदा लेते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी दोस्तों, प्लीज़ बताइए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय दोस्तों।